आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, अगर आपको पता होगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया गया फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। एक्चुअली इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई भी ड्रग हम लेंगे वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा और फिर किस तरीके से वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, यानी कि उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम केवल कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे। ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजी डिजिटोक्सिन और डिजोक्सिन, ये दो कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं। इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखिए, डिजिटोक्सिन एंड डिजोक्सिन दोनों ही क्या होते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं और दोनों ही प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दोनों ही कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और दोनों ही सीएचएफ के अंदर यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बोथ डिजिटोक्सिन एंड डिजोक्सिन आर कार्डिक ग्लाइकोसाइड एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जो डिजोक्सिन होता है ना, जैसे हम डिजोक्सिन लेते हैं ओरली, वैसे ही क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाते ही। और जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो होती है 2 हाइड्रोक्सी डिजोक्सिन। ठीक है, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, डिजिटोक्सिन की कंपैरिजन में इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम होगा। अगर कम एब्जॉर्प्शन होगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा और बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन डिजिटोक्सिन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे ही हमने डिजोक्सिन ली ओरली, वो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या करेंगे हम, क्या उसको ओरली लेना प्रेफर करेंगे या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में। अब उसका एब्जॉर्प्शन ही कम है तो क्या करेंगे, उसको हम प्रेफर करेंगे इंजेक्शन की फॉर्म में लेना। तो डिजोक्सिन लिया जाता है थ्रू इंजेक्शन, और जो डिजोक्सिन है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो उसको हम ओरली ले सकते हैं, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि डिजोक्सिन और डिजिटोक्सिन क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजिटोक्सिन इज ग्रेटर, the absorption of digitoxin is greater than the digoxin because digoxin because digoxin after reaction inside the body convert into 2 hydroxy digoxin which is inactive form। क्या होता है, which is inactive form, so their absorption is less, so their absorption and bioavailability is less। ठीक है, so digoxin can be given in the form of injection and digitoxin given in the form of tablets कैप्सूल, मतलब कि ओरली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब होने के साथ कौन ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अब जाहिर सी बात है, एब्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा है तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जो ये डिजिटोक्सिन है इसका जो बाइंडिंग है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो ज़्यादा होगी। ठीक है, द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिजिटोक्सिन इज ग्रेटर देन डिजोक्सिन। ठीक है, अब जो डिजिटोक्सिन और डिजोक्सिन दोनों ही है ना, ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर के अंदर। ठीक है, तो बोथ डिजोक्सिन एंड डिजिटोक्सिन आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, और दोनों के ही दोनों ना एलिमिनेट कर दिए जाते हैं यूरिन के द्वारा बॉडी से। ठीक है, एंड बोथ आर एलिमिनेटेड बाय यूरिन, तो दोनों के दोनों यूरिन से एलिमिनेट किए कर दिए जाते हैं। तो ये इनका एब्जॉर्प्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन था और मेटाबॉलिज्म था और एक्सक्रिएशन था। आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो डिजोक्सिन होता है वो क्या होता है, लेस एब्जॉर्प्शन होता है इसका। डिजिटोक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, अब ये क्यों लेस होता है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। इसलिए इसलिए हम इसको
इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं, और डिजिटॉक्सिन जो है वो ओरली लिया जाता है, यानी कि टैबलेट या फिर कैप्सूल की फॉर्म में। ठीक है। और जो मेटाबॉलिज्म है इसका वो लीवर के अंदर होता है और एलिमिनेट कर दिया जाता है यूरिन से। तो ये था इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी देखिए आप, एक एडवर्स इफेक्ट क्या आते हैं। अब कोई ना कोई ड्रग है, वो ये तो नहीं है कि 100% उसके क्या करे, वो इफेक्ट करे, कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। अब किस चीज़ पे वो एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं वो देखिए। जीआईटी पे आ सकता है, आई पे आ सकता है, नर्वस सिस्टम पे आ सकता है। जीआईटी पे कैसे आ सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, जीआईटी क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमिनियल पेन हो सकता है। आई में आएगा तो ब्लड विजन हो सकता है, फोटोफोबिया, ऑब्जेक्ट ग्रीन और येलो कलर के दिखने लगेंगे। नर्वस सिस्टम पे हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, यानी कि थकान हो सकती है, नींद आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। तो ये होते हैं एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो हमारा हो गया ख़त्म। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ठीक है। और इसके जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, चेक करो, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको फुल नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज में आती हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।